जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय श्री शनि देव, जय बजरंग बली जरूर लिखिए। दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने ज़िले का नाम ज़रूर सेंड करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शनिवार के दान यानी शनिवार को किए जाने वाले उपाय का लाभ। साढ़े साती और ढैया में बेहद अचूक राहत। और अगर आप बहुत तरीके से हैं परेशान तो राहत पाने का अहम तरीका क्या है? तो दोस्तों, वीडियो बेहद खास होने वाला है। और आज के समय में व्यक्ति बहुत परेशान है अपने ग्रह नक्षत्रों से, अपने कर्मों से और अपने घर की स्थिति से। आज इन सारी स्थितियों को दूर करने के लिए और उनके ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए बेहद अचूक और साधारण उपाय है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। कभी-कभी कुछ पाने के लिए कुछ दान भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के माध्यम से आज हम शनि देव की कृपा, शनि देव के बारे में, उनके न्याय के बारे में और क्या कर सकते हैं शनिवार को, क्या-क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो बेहद वीडियो खास होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ भी प्राप्त होने वाली हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। अपनी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मुझे आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपके कमेंट करने का, कि जिससे मैं जान सकूं कि मेरी ऑडियंस यानी आप लोगों को क्या पसंद है। क्या मेरी वीडियो आपके काम आ सकती है, आती है, पसंद आता है या नहीं आता है, ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वीडियो में बिना देर किए। सबसे पहले समझते हैं शनि देव। शनि देव यानी आपके जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, उस ग्रह नक्षत्रों में सबसे बड़ा ये कहिए कि सारे ग्रहों से बड़ा, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जैसे मंगल और बृहस्पति बड़े होते हैं और अलग परिणाम होते हैं। लेकिन उसमें आपको अगर कहीं से राहत मिल भी गई तो साढ़े साती ढैया और शनि की कुदृष्टि से आपको राहत नहीं मिलती है। इसीलिए इस ग्रह में सारी चीज़ें आपकी समाप्त होती हैं। यहाँ तक कि आपके अच्छे कर्म होना भी समाप्त हो जाता है और इसके कारण आपको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और सारा चीज़ ये जितनी खराब चीज़ें होती हैं आपके साथ, सब आपके कर्म से निर्धारित होती हैं। शनि देव का जब कुप्रभाव पड़ता है, यानी कुप्रभाव क्यों पड़ता है? शनि देव सबके लिए बराबर हैं, शनि भी देव हैं, सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन उनका कुप्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि वही न्याय के दाता हैं। सभी देवताओं में आपने सुना होगा कि देवता आशीष देते हैं, कृपा देते हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं, सुख संपन्नता देते हैं, लेकिन शनि देव आपको न्याय देते हैं। यानी आपने अपने कर्मों में, दिनचर्या में, अपने जीवन में किन किन कामों को किया है, उस कामों का परिणाम आपको मिलता है। हर देवता अपनी अपनी जगह पर बैठाए गए हैं। जिस तरह देश का बजट होता है कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं और देश की जनता को चलाते हैं, उसी तरह से भगवान के वहाँ भी न्याय के देवता, ग्रह के देवता, सुख के देवता, लक्ष्मी के देवता, यानी सब कुछ आपको जीवन में कर्म के देवता जो मिलेगा वो आपके कर्मों से ही मिलेगा। व्यक्ति ना समझ प्राणी है और अपने कर्मों के माध्यम से ही वो उच्च, नीच और मध्यम वर्ग का प्राणी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में जब कुछ नहीं समझ पाता है, वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है और बहुत ऐसी जानकारियां हैं दोस्तों की जो आपको प्राप्त होने वाली हैं, क्योंकि आप दुनिया का बजट समझ के क्या करेंगे जब आपको अपना बजट, अपना लेवल और अपने बारे में नहीं पता होगा।
आपको किन-किन परिस्थितियों से गुज़रना पड़ रहा है, ये परिस्थितियाँ कौन दिया है और किसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी जड़ तक पहुँचते हैं इस वीडियो के माध्यम से और समाप्त करने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपका जीवन अच्छा और सुरक्षित हो पाए। तो वीडियो में आप हमारे साथ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि एंड तक बने रहिए कि जिससे आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। क्यों है धर्म ज़रूरी? तो शनि देव जो हैं, उनको सभी देवताओं के बीच में कुर्सी पर बैठाया जाता है। पहले सारे देवता सोचते थे कि शनि देव काले थे क्योंकि छाया के पुत्र थे और सूर्य देव उनको अपना पुत्र न मानने के लिए तैयार थे। तो इसके लिए शनि देव जब भी गुस्से में आते थे तो कुछ न कुछ भयानक कर देते। सारे सिंहासन को लेने के बाद सभी देवी-देवता लोहे के सिंहासन को छोड़ देते हैं और शनि देव उस पे बैठते हैं। तो शनि देव क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि जो व्यक्ति अपने हर काम में अपनी इच्छा के अनुसार करता है, वो अगर उसके पास बची-खुची लोहे की भी वस्तुएँ हैं न्याय में, तो मैं उनसे वो भी चीज़ें छीन लूँगा और एक लोहे की भी वस्तु उनके पास उनके न्याय के यानी कर्म के विपरीत बैठी, तो वही चीज़ उनको दरिद्र बना देगी और निस्वार्थ बना देगी। वही चीज़ उनके पास ऐसा मतलब उत्पन्न कर देगा विकार कि जिससे उनकी सारी अच्छी चीज़ें समाप्त हो जाएँगी। तो इसीलिए शनिदेव को लोहा बेहद पसंद है। तो दोस्तों इससे अब ये साबित होता है कि क्या शनिदेव न्याय के दाता हैं तो कैसे देते हैं? तो जब आप धर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, किसी की सहायता करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ कर्म करते हैं, किसी जानवर की सहायता करते हैं, तो आपका धर्म बढ़ता है। जब किसी भूखे को खिलाते हैं, जब किसी को श्रम दान देते हैं, यानी अपने शरीर के माध्यम से अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए साफ-सफाई ही करते हैं, तो भी श्रम दान करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, जानवर को कभी स्नान करा देते हैं, कभी भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं। तो इस तरह से आपका जो न्याय कर्म होता है यानी आपके साथ अच्छा होने के लिए वो होता है। हर दिन की गिनती, हर समय की गिनती होती है। कहा जाता है कि जब आप बुरे कर्म करते हैं तो नहीं डरते हैं कि भगवान है, जब अच्छे कर्म करते हैं तो आपको पता होता है कि भगवान देख रहे हैं। हमेशा आप बहुत सारे लोगों के मुँह से आप इस बात को सुनते होंगे। तो इसीलिए बुरे कर्म भी आप करते हैं तो भी भगवान देखते हैं। तो ये जितने बुरे कर्म होते हैं उन सब का परिणाम शनि देव देते हैं और शनि देव ही की कुदृष्टि आप पर तब पड़ती है जब आपका 100 यानी आपके घड़े भर जाते हैं। इसीलिए जब तक घड़ा नहीं भरता है और कुरीत वाला यानी गलत कर्मों का व्यक्ति है, किसी को मारता है, सताता है, किसी को परेशान करता है, किसी को झूठ, चोरी, मिथ्यादि में लगा बझा कर मतलब परेशान करने का एक माध्यम उसके पास होता है, तो जिस दिन तक 90 होता है तब तक उसके जितने पुण्य कर्म हर जन्म के होते हैं, वो धका-धक भगवान उसको देते हैं और वो व्यक्ति उतना ऊपर तक जाता है। क्योंकि उतना ऊपर इसलिए जा रहा है, चाहे आगे जा रहा है, सुखी रह रहा है, कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, तो सिर्फ़ इसके कारण ताकि उसके पाप जो हैं ज़्यादा हो गए हैं और पुण्य कम है, तो पुण्य कर्म भगवान उसको दे रहे हैं ताकि जब उसको दंड दें शनिदेव कुरीतियों से अपने देखें उसको, तो उसको बचाने वाला कोई ना हो। इसीलिए जब व्यक्ति को दुःख और विपत्तियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ आगे आ रही हैं और मिल रही हैं, तो समझ लीजिए कि सुख का दिन अच्छा आने वाला है और दुःख आपका कटने वाला है, क्योंकि आपके पाप के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं और इसीलिए आप परेशान हैं। लेकिन अगर सुख के दिन चल रहे हैं, गलत कर्म करने के बावजूद भी व्यक्ति अपनी बातों को गलत नहीं मानता, अपने कामों को गलत नहीं मानता, तो समझ लीजिए इनका पतन भगवान के हाथ में है। कहते हैं ठोकर खाकर भी अगर कोई गिरता नहीं है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि भगवान ने उनका हाथ पकड़ रखा है। लेकिन अगर ठोकर देकर कोई व्यक्ति अपने आप को कलंकित या अपनी कमी को महसूस नहीं करता है, तो ये समझ लीजिए कि इनका न्याय जल्द ही भगवान करने वाले हैं। तो इसीलिए शनिदेव की जो कृपा होती है, वो अपने भक्तों पर इतनी होती है कि रंक से राजा बना देते हैं, कुछ नहीं होता, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं सब कुछ है,
तो कुछ भी नहीं हो जाता है। तो ये है कर्म का माध्यम। तो शनिदेव कर्म के दाता हैं और न्याय के दाता हैं, आपसे कर्म कराते हैं और वही न्याय करते हैं, तो आपको उस हिसाब का फल देते हैं। हर बार हर मनुष्य के जीवन में फल का जब समय आता है, तो साढ़े साती और ढैया उन पर शुरू होती है। हर राशि में कुछ-कुछ दिन के बाद, यानी 7 साल, 12 साल के बाद शुरू होता है। हर राशि में पृथ्वी का जिस तरह से चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से शनिदेव भी अपना चक्कर हर राशि में लगाते रहते हैं। तो जिस राशि में ठहरते हैं, उस राशि में कर्म का न्याय शुरू हो जाता है। अब समझ लिए होंगे दोस्तों आप, उम्मीद है इन बातों को। तो शनिदेव शनिवार के दिन अगर ये लगने के बाद आपको ज्ञान हो रहा है या आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो शनिवार को कौन-कौन सा उपाय करेंगे कि जिससे शनिदेव का प्रभाव आप पर कम हो सके, आपसे गलतियाँ हुई हैं तो आप सुधार सकें और अपनी गलतियों को मानते हुए इन दानों को दें कि जिससे आपके को जो कष्ट हो रहा है या लोगों के द्वारा आप परेशान हैं, घर से अपने परेशान हैं, लड़ाई झगड़े, धन संपत्ति, नौकरी, बच्चे, किसी से भी परेशान हैं, अपने जीवन में अत्यधिक बीमारियों से परेशान हैं, तो ये आपका कष्ट कट जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन-कौन सा उपाय है। सर्वप्रथम आपको शनिवार के दिन छाया दान अपना ज़रूर देना चाहिए, इससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। छाया दान देने के लिए सरसों का तेल बेहद शुभ माना जाता है, शनिदेव को सरसों का तेल प्रिय है, इसीलिए लेकिन शनिवार को सरसों का तेल नहीं खरीदा जाता है, तो आप 1 दिन पहले तेल खरीदें क्योंकि दुःख और विपत्तियाँ तेल, लोहा, तिल, गुड़ इन चीज़ों पर शनिवार को घर में प्रवेश करती हैं। तो उस दिन ना खरीदें, लेकिन 1 दिन पहले खरीद कर ले आएँ, तो शनिवार को किसी पात्र में रखकर, तेल रखकर अपना मुँह देख लें या शरीर ही पूरा दिख पाए तो देख लें और इसको किसी ब्राह्मण को या भूखे को दान दें। तो ये आपको छाया दान देना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। शनिवार के दिन अगर आप मेष राशि के हैं, तो याद रखें आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना है क्योंकि आपके इष्ट मंगल हैं यानी हनुमान जी हैं, तो आपको लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए जैसे कलावा, चूनर, गुड़, मसूर की दाल, इन सारी चीज़ों को देते हैं तो शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। आप तेल भी दान दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों छाता, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय आप छाता दान देंगे किसी को, तो जितना वो छाता लगाएगा उसको सुख मिलेगा, तो उस पुण्य का फल आपको मिलेगा। शनिदेव जल्दी आप पर प्रसन्न होंगे और आप पे कृपा बनी रहेगी। तो गर्मियों के मौसम में ज्येष्ठ और बैसाख के महीने में छाता दान दिया जाता है, तो शनिवार के दिन छाता का दान, वो भी काले रंग के छाते का दान ज़्यादा शुभ माना जाता है। तीसरा चप्पल, नीला और काले रंग का चप्पल खरीद कर अपने पैरों में एक बार डालकर इसको दान देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके दुःख को दूर करते हैं और आपकी गलतियों को धीरे-धीरे क्षमा करने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों शनिवार के दिन ये काम आप ज़रूर कर लें। इसके बाद चौथा, चौथा शनिवार के दिन वस्त्र दान भी उत्तम दान माना जाता है। तो उस दिन आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले और नीले रंग के वस्त्रों का दान करें। अपने शरीर के हिसाब से वस्त्र खरीदें और अपने शरीर के ही हिसाब से वस्त्र खरीद कर किसी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को दान कर दें। इससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। शनिवार को लोहा दान ज़्यादा अच्छा माना जाता है। धातुओं में अगर लोहा दान आप करते हैं तो शनिदेव को धातु लोहा बेहद प्रसन्न करने वाला है, लेकिन याद रखें कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, तो इसको बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को खरीद कर फिर दान दें। तो आप शनिवार को इन चीज़ों का दान अगर करते हैं तो शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं और आप पे साढ़े साती और ढैया अगर चल रही है तो उसमें आपको बेहद राहत मिलती है। हर शनिवार को अगर आप करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर दुःख तकलीफ जो है वो भी कट रहा है। और शनिवार को मंदिर जाकर अगर आप दिया सलाई यानी माचिस और दीपक का गुप्त दान देते हैं, जैसे जाके चोरी से रख कर चले आते हैं बिना किसी को बताए और वो कोई यूज़ करता है, तो उससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी को शनिदेव ने लंका में आशीर्वाद दिया था, बंधक बनाए जाने पर शनिदेव को छुड़ाने के बाद हनुमान जी जब उनको छुड़ा देते हैं रावण के
के बंधन से, तो शनिदेव उनको आशीर्वाद देते हैं कि आज से जो भक्त गुड़ का और लोहे का दान करेगा, काले तिल का दान करेगा, हनुमान जी की पूजा करेगा, शनिवार के दिन गुप्त दान मंदिर में करेगा, शनिवार की बेहद अचूक तरीके से पूजा करेगा शास्त्र विधि के अनुसार, उसको शनि की साढ़े साती का असर नहीं होगा। तो इसीलिए इन चीज़ों का मंदिरों में दान करते हैं, माचिस, दिया सलाई, गुप्त दान करते हैं तो शनिदेव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, गुड़ का दान, गुड़ आप शनिवार को काले गाय को गुड़ खिलाएं, काले कुत्ते को गुड़ खिलाएं और इस गुड़ का दान भी कर सकते हैं, तो इससे शनिदेव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बेहद ये सारे उपाय छोटे उपाय हैं, आसानी से आप कर सकते हैं हर शनिवार को, और शनि की साढ़े साती और ढैया में बेहद अच्छे से राहत पा सकते हैं और अपने कर्मों को सुधार लें। कोशिश करें कि आपके द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो। वैसे तो आज के ज़माने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो किसी से कष्ट में ना रहे। अगर आप किसी का नहीं कुछ बिगाड़ते हैं, सिर्फ़ अपना ही बिगाड़ते हैं, अपना ही बनाते और बिगाड़ते हैं, लेकिन अच्छी प्रगति पे, अच्छे रास्ते पे हैं, तो भी लोग आपको बुरा मानते हैं और उनको कष्ट होता है। तो इन बातों का अफ़सोस ना करें, क्योंकि आप खुद के लिए अच्छा करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, इससे फ़र्क ना पड़े आपको। आप बस ये कोशिश करें कि अपने सच्चे और सत्य मार्ग पर हों, भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने में व्यस्त रहें और अपने आप पर ही ध्यान दें, लोगों की चुगली, निंदा ना करें। आपके द्वारा किसी को इतना कष्ट या परेशानी ना हो कि घर छोड़ना पड़ जाए या आजीवन परेशान होना पड़े। नहीं तो शनि की साढ़े साती चलती है तो उसके लक्षण क्या हैं? आलस ज़्यादा होगा, भूख-प्यास में भी, यानी आपके खाने-पीने में भी दिक्कतें महसूस होंगी आपको। आपको हमेशा तबीयत खराब होने का डर लगे रहेगा, दूर-दराज के यहाँ आते-जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का डर रहेगा, आपकी अच्छी-अच्छी चीज़ें खराब हो सकती हैं, नौकरी छूट सकती है, पैसा समाप्त हो सकता है, समाज से मान-सम्मान समाप्त हो जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें, परिवार में कलह-क्लेश बने रहेंगे, कमाते हुए भी भोजन के लाले पड़ने लगेंगे, आपका बनता काम भी बिगड़ता नज़र आएगा, आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा। यानी जब शनि की साढ़े साती का न्याय आएगा तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, निश्चित होंगी। तो दोस्तों, याद रखें कि इन चीज़ों को दूर भगाने के लिए आपको जो मैंने उपाय बताया वो ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का ज्ञान मैं फिर लेके आऊँगी आपके लिए, कि जिससे आपका घर परिवार सुरक्षित और बढ़िया रहे और आपके धर्मों की वृद्धि हो। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, हमेशा आपके हर बुरे कर्मों से आपको बचाएँ और शनिदेव न्याय करते समय आपको के पूरे फलों को जब देखें तो आपको हर न्याय में राहत दें। जय श्री शनिदेव, जय बजरंगबली। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर लें।